तो स्वागत नई है साल आपका। की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी, तिवारी जी, आपको आप चैनल के कहाँ भी। से हैं? मैं सर निगोहा लखनऊ से हूँ। समाज सेवक आनंद तिवारी, बॉडी डोनर, पूर्व पत्रकार, ग्रामीण उत्तर प्रदेश वाणी पत्रकार एसोसिएशन का उपाध्यक्ष रहा आनंद तिवारी। मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ, बहुत गरीबी से पला बड़ा रहा हूँ। और अब आपको मैं अब सामने पीछे दिखा दें, मेरा घर गिर गया था। अब मैं कुछ माननीय प्रधानमंत्री जो उस समय योजनाएं चल रही उसका मैं लाभान्वित हुआ, बड़ा खुश हूँ। बताएं क्या पूछना चाहते हैं मुझसे। तिवारी जी, तो आपको ये जो आवास योजना निकली, जी सर। आपको इसकी खबर कैसे मिली कि देखिए ऐसी कोई स्कीम आई है प्रधानमंत्री की? नहीं, ये तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी पहले जैसे ही प्रधानमंत्री बने, हमारे देश में हम लोगों को लहर आ गई। और उनके वादे के अनुसार हम लोगों ने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद हमारे प्रधान लोगों ने हमारे लोगों की जो दुर्दशा देख के तुरंत नामित नामित लोगों को, जो लोग पात्र थे, उनको दिया। बस यही अब मैं कहना चाहता। तो नहीं, लेकिन कि ज़िला के कोई प्रवक्ता आपके पास आए, आपके पास कौन से ऑफिशियल आए, कौन से अफसर आए? देखो, अब मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ का प्रधान नौजवान है और बड़ा बृहद समझ लो कि बुद्धिमान है, और उसका दूर दूर तक बड़ा पहुंच है। वो जो भी योजना आती है हमारे गांव में विधिवत उसका पालन करवाती है और करता रहा। पूर्व प्रधान भी नौजवान था। और जैसे पानी की टंकी, तो गांव में समग्र विकास की धाराएं नौजवानों के हाथ से बहती रहती है। और इस समय भी नौजवान प्रधान है, वो भी समझ लो बहुत कर्मठ है। और भारत सरकार के बाकायदे नियम और आदेश का पालन हो रहा है, और उसी का हम लोग लाभ ले रहे हैं। ओके तिवारी जी, तो आप कह रहे हैं आपके ग्राम प्रधान नौजवान थे, उन्होंने 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 आपको बताया कि जी कि ये आवास योजना निकली है, जी और हाँ, ये जी हाँ। आवास योजना निकली थी कि अगर कुछ काम शुरू कराएंगे तो आपको किस्त मिलेगी जी 50,000 जी की, जी। फिर एक और 50,000 हाँ जी हाँ, मिलेंगे। जी हाँ, जी तो हाँ। क्या आप बता सकते हैं कि आपने फिर घर पे काम शुरू कब कराया, आपको पहली किस्त कब मिली और घर अब खत्म कब ये हुआ? तो पुरानी बात है, लेकिन हमको किस्त बाई किस्त हमारे खाते में पैसा आता गया, डीपीटी करा दी गई थी। जैसे प्रधानमंत्री वो जो जनधन योजना खाता खुलाए गए थे ना। हेलो। हाँ हाँ, आवाज़ आ रही है, बोलिए। तो आपका हाँ, जनधन का उसी खाता खाते कब के खुला था? चार अनुसार पाँच बीच साल में पहले जनधन खाता पहले कब खुला वाली आपका? सरकारों में बिचौलिया खा जाते थे, प्रधान के पास पैसा चला जाता था, अधिकारियों के पास पैसा रखिए, अब दिला देंगे तब दिला दे देंगे। जैसे ही ये हमारे देश में ये लागू की गई माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, डीबीटी खुलवा के, खाता खुलवा के डायरेक्ट पैसा मिलता गया। जैसे जैसे मिलता गया वैसे मैं बनवाता गया। तो इससे आपका की आपका पहला तो जनधन का खाता खुला, फिर आपको जी आवास योजना का डीबीटी डायरेक्टली आपके खाते में पैसा आया। जी हाँ, जी हाँ, जी पहली हाँ। किस्त कितनी की मिली थी आपको? पहली शायद 50-50 हजार रुपए की मिली थी शायद, याद नहीं, 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। और हाँ आपको जी हाँ। फिर आपको जब पहली किस्त फिर मिली और दोबारा, आपने काम शुरू करा दिया, तो फिर दूसरी किस्त भी आपको समय से मिली? हाँ, समय से मिली। फिर उसके बाद जो उसका वो नरेगा का पैसा जो मेहनत का, उसके बाद लास्ट में उसका भी पैसा मिला। तो आपको नरेगा स्कीम से भी पैसा मिला, आवास योजना हाँ की जी हाँ। किस्त भी मिली। तो हाँ जी हाँ। आपका मकान बन गया है? हाँ जी हाँ, I'm जी हाँ, sorry, we बन are गया। having switching issues. We'll get that sorted out so that we can sort this हाँ। out. Why don't you make it full frame so that you can take this in two windows, so that switching is not the chaotic operation that we're doing, so we can actually listen to the people who are actually speaking. Forgive me, sir. तिवारी जी, तो आपका मकान बन गया है? जी 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 जी। मकान कब खत्म हुआ आपका? मकान तो बन गया, लगभग हो गया साल वाल, लगभग 1.5 साल हो गया। तिवारी जी, क्या आप अकेले हैं कि आपके आपके नहीं गांव नहीं, में, ग्राम में और भी लाभधारी हम ऐसे जिनके मकान बने हैं? नहीं नहीं, बहुत सारे लोग हैं गांव में। 300 करीब 66 63 मकान थे। सब लोगों, लगभग लगभग सबको बन गए हैं। हम लोग खड़हर में रहा करते थे। तो क्या पक्का मकान है, लेंटिल लग गई है? हाँ, लिंटर विंटर सब लग गई है, लैट्रीन मिल गई है। और अब क्या नाम, वो आपकी जो खाते में पैसे उसके आते, खेती वाले हम लोग परेशान होते थे, उसका पैसा आने लगा है। और लैट्रीन के लिए भी परेशानी होती थी, लैट्रीन दे दी गई है। और उसके बाद उजला वाला कनेक्शन, कहना चाहिए साहब कि वो हमारे दरवाजे तक खंभा लगा के हमको कनेक्शन दे दिया गया है। किस तरह वाह वाह बल्ले बल्ले किस तरह करूं। तो अब इससे आपको ज्यादा कौन सी सरकार कर सकती, कौन प्रधानमंत्री कर सकता है। अभी तक तो हम ऐसे ही थे। हमारे रसोइया में जो समझ लो कि लकड़ियां नहीं उड़ती थी, हमको उजला कनेक्शन और क्या नाम, और गैस और उजाले के लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए रोशनी, ये सब मुहैया करा दी गई है। तो आपको घर में अब पानी मिल रहा है, नल भी लग गया है? हाँ, नल अब थोड़ा गड़बड़ी थी, हमने परसों फोन किया था। आज जय जल निगम आके हमारे यहाँ दूध कनेक्शन था, आज यहाँ आके सर्वे करके अभी अभी मिस्टर पांडे
अभी अभी सड़कें तो आपके लाइव से पहले 1 घंटे पहले आज सर्वे करके गए, आदेश करके गए, कनेक्शन आज ही कल में लग जाएगा। तो आपको अब और गांव में पूरे में पानी आता है। लेंटल के साथ पक्का मकान मिल गया है, लैट्रिन लग गई है, बिजली का कनेक्शन मिल गया है, गैस का कनेक्शन मिल गया है और पानी का कनेक्शन भी मिल गया है। और आप मेरे साथ इंटरनेट से जुड़े पड़े हैं, तो आपको लगता है कि आपके ग्राम इलाके में इंटरनेट भी ठीक ठीक चल रहा है? अरे बहुत बढ़िया चलता है, बहुत बढ़िया चलता है। सारी सुविधाएं, कहीं कभी कभी कुछ थोड़ा गड़बड़ हो गया, अब तो तमाम सभी कार्बर खुल गए हैं और जनसेवा केंद्र खुल गए हैं, कोई तकलीफें नहीं तो हम लोग तो फ़ोन करने के लिए तो एक ज़माना था तरसते थे, आज तो हर व्यक्ति के हाथ में हम देख रहे हैं कि वो मोबाइल है और फेस बाई फेस बात कर रहा है। आज अभी मैं आज ही की बात बता दूंगा, मेरा एक भाई दिल्ली है, वहाँ रह रहा है और यहाँ हमारे पास 4G का एक बच्चे को, वो BA में पढ़ता है, पुलिस की नौकरी के लिए फार्म भरा और यहाँ से तुरंत मिलाया, बोले देखो चाचा से बात कर लो, बाई फेस वो कहाँ बैठे हैं, हम कहाँ बैठे हैं, बाई फेस बात होती है। वीडियो कॉलिंग करते हैं आप। तो आपकी और आपकी परिवार की पढ़ने की, काम करने की ज़िंदगी कैसे बदली है पिछले 3-4 साल में? तिवारी जी, आपके और आपके परिवार की ज़िंदगी कैसे बदली है 3-4 साल में? अरे 3-4 साल में समझ लो कि जैसे कि आसमान में उछाल लगा दो, सब कुछ बल्ले बल्ले हो गया। इससे मौके क्या मिल रहे हैं नौजवानों के? इंटरनेट आ गया है, पक्का मकान मिल गया है, पढ़ाई करने के लिए बिजली आ गई है। इससे नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, उनमें एक नई ऊर्जा पैदा हो गई है और उनमें कुछ करने की तमन्ना जाग गई है। अपने देश में, देश के लिए, अपने घर के लिए, अपने माता पिता के लिए कुछ करने की उनमें जज्बात पैदा हो गए हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तिवारी जी, जब हम खबरें पढ़ते हैं और आपको भी खबरें आती होंगी कि भारत प्रगति कर रहा है, विकसित भारत बन रहा है, हम विश्व में पांचवीं अब इकोनॉमी बन गए हैं, 5वीं सबसे मजबूत देश बन गए हैं आर्थिक स्थिति में, ये आपको खबरें अब कैसे लगती हैं? क्या आप कहते हैं, आपको लगता है कि हाँ भारत प्रगति कर रहा है, उन्नति कर रहा है? ये कोई झूठी बात नहीं, एकदम ओरिजिनल सच है कि हम आज कल कहाँ थे, आज हम कहाँ आ रहे हैं। और अगर इसको भी कोई अगर नकारता तो उसके DNA में मतलब समझ लो कि खराबी है। आप कहाँ थे और आप कहाँ पहुँच रहे हैं, आप देख रहे हैं। हम कोई झूठा, हम किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ क्या, हम अपनी औरत का आदमी हूँ, हम हिंदुस्तान का आदमी हूँ, हम अपने देश का आदमी हूँ, अपने घर परिवार का आदमी हूँ। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। वो लोग अनर्गल प्रभाव कर रहे हो कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हम कल कहाँ जमीन में थे, आज आसमान में, आज हम चांद की सैर कर रहे हैं, वहाँ की औकात नाप रहे हैं। और कल भारत कहाँ था, आज भारत ने पूरे विश्व के मानस पटल पर अपना डंका बजा दिया है महोदय। ओके। मैं अयोध्या से, निगोहा से लेकर के अयोध्या तक क्या नाम है, पदयात्रा करने वाला आदमी हूँ। और मैं कुठारी बंधुओं को कंधा देने वाला 5 आदमी थे निगोहा से। मैं निगोहा से वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन से अजमेर शरीफ तक पदयात्रा करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं निगोहा से इधर आपके इलाहाबाद, विंध्याचल, बाबा विश्वनाथ तक सद्भाव, शांति, एकता की पदयात्रा करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं बॉडी डोनर हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं 2 बच्चा और 2 हमारे गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, आज हम कम से कम हमको 4000 हमारी खेती में हर तिमाही किस्त आ रही है। हम परेशान दाने हुआ करते थे, कम से कम 3000 आ जाते हैं तो कम से कम खाद पानी इधर उधर का सब व्यवस्था करके 4 कुंटल 10 कुंटल अपने घर में पैदा करके रख लेते हैं। और अगर कोई कहता देश आगे नहीं बढ़ा तो वो बेईमानी बतला रहा है अपने देश के साथ, अपने घर के साथ में, अपने देश के मुखिया के साथ में। ओके तिवारी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और दुआएं और आशा कि आपका और आपका परिवार आगे भी प्रगति करे, उन्नति करे और मजबूत कदम उठाए देश की प्रगति के लिए भी। Thank you very much for joining us and telling us your story. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.